इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नया वर्ष 2025 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। दरअसल मंथ की शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत के साथ ही भजनलाल की सरकार को या मुख्यमंत्री भजनलाल को कहें तो दूसरी बड़ी चुनौती मिल रही है। दूसरी बड़ी चुनौती मिली है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के जो आदिवासी हैं उन्होंने एक विशाल रैली निकाली है और विशाल रैली निकालकर उन्होंने मांग की है कि जो आरक्षण का जो कोटा है, एसटी जो कोटा है, अनुसूचित जनजाति का जो कोटा है 12.5% करीब है, उसमें से 50% कोटा उनको अलग से दिया जाए। ये उनकी मांग है और ये हालांकि मांग उनकी नई नहीं है, ये काफी पहले से जो आदिवासी हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के, उदयपुर के, ये वो लगातार मांग करते आए कि उनका जो हिस्सा है उनको अलग से दिया जाए, उनको विशेष उसमें से हिस्सा उनका दिया जाए। उसका दोस्तों कारण भी ये है, उनकी जो मांग है उसमें हालांकि ये बात उन्होंने खुल के नहीं कही है कि पूर्वी राजस्थान का जो मीणा है ये भी आदिवासी हैं, तो ये दरअसल वो जो एसटी का जो कोटा है पूरा, उसमें दरअसल ज्यादातर फायदा पूर्वी राजस्थान के मीणाओं को मिल रहा है। तो और वो चूंकि ये राजस्थान के मीणा बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के जो मीणा आदिवासी हैं उनकी तुलना में सामाजिक तौर पे देखें या शैक्षिक तौर पे देखें या राजनीतिक तौर पे भी देखें तो वो उनसे काफी पिछड़े हुए हैं और इस पिछड़ेपन के कारण वो इनसे रिजर्वेशन के बावजूद भी, आरक्षण के बावजूद भी इनसे प्रतियोगिताओं में, मुकाबले में नहीं आ पाते। तो हो यह रहा है कि जो आरक्षण है, एसटी का जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति का, उसका जो सबसे बड़ा जो ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा जो है वो पूर्वी राजस्थान के मीणाओं को मिल रहा है। आपने मीणाओं के आईपीएस, आईएएस के नाम भी सुने होंगे, लेकिन आपको उदयपुर संभाग में आदिवासी मीणाओं में आईएएस, आईपीएस के नाम बहुत कम सुनने को मिले होंगे या हो सकता है कभी सुनने को नहीं मिले होंगे। तो मीणा समाज ने, जो आदिवासी मीणा समाज है, उसने जबरदस्त हुंकार भर दिए राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ। और ये जो है, जो दूसरी बड़ी चुनौती है, पहली चुनौती आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने जिन 9 जिलों को समाप्त कर दिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने जो नए जिले बनाए थे उसमें से 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म कर दिया है नई भजनलाल की सरकार ने। वो जिले पहले ही से आंदोलित हैं, जिनको खत्म किया गया है। वो जिला बनाने की मांग को लेकर आपको याद होगा कि कल सीकर बंद का आह्वान किया गया था और पूरा सीकर बिल्कुल लॉकआउट था, बंद था, बिल्कुल वहां कोई दुकान नहीं खुली, किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां वहां पर नहीं हुई। तो राजस्थान की अब भजनलाल सरकार के लिए एक चुनौती तो पहले से ही मौजूद है कि जो 9 जिलों में जो जिलों की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जगह जगह सीकर सहित कई जगह आंदोलन चल रहा है और सरकार को जबरदस्त इससे चेतावनी मिल रही है। और अब जो दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो भी इनके लिए आसान नहीं है, भजनलाल सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इनको यदि वो आरक्षण के कोटे में से विभाजित करके अलग से 6% का आरक्षण देंगे तो निश्चित तौर पर जो बाकी जो आरक्षण है उसका नुकसान होगा पूर्वी राजस्थान के मीणा समाज को। और ये मीणा समाज पूर्वी राजस्थान का, जिसके नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, हालांकि किरोड़ीलाल मीणा पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल शांत हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान इस मुद्दे को लेकर या दूसरे मुद्दे को लेकर उन्होंने नहीं दिया है। और आपको पता ही होगा कि मीणा काफी समय से अग्रेसिव फॉर्म में रहे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन आदिवासियों के जो मीणा है उनका जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। उन्होंने ना तो इसका समर्थन किया है और ना इसका विरोध किया है अभी तक। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती है भजनलाल के लिए, ये मुख्यमंत्री पद पर होते हुए, कि इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं। क्योंकि अभी तक तो देखने में यही आ रहा है कि जो पहली चुनौती है जिलों को खत्म करने के बाद जो चुनौती मिल रही थी उससे सरकार अभी तक नाकाम रही है, सरकार को उस पर कोई सफलता नहीं मिली है। जो आंदोलित लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं जिलों की मांग को लेकर, जिनके जिले खत्म किए गए, उनको सरकार समझाने बुझाने में अभी सफल नहीं हो पाई है। अब ये दूसरा बड़ा मुद्दा है और दोस्तों ये बहुत बड़ा जबरदस्त मुद्दा है और लगता यही है कि इनके जो कलेवर तेवर हैं आदिवासियों के देखकर कि वो इस मांग से अब पीछे हटने वाले नहीं है। तो अब देखना यह है कि नए साल में, अभी नया साल शुरू हुआ है, अभी मुश्किल से नए साल को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है और उसमें दूसरी बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भजनलाल को मिली है।
अब देखना यह है कि भजनलाल अपना क्या कौशल दिखाते हैं, क्या कौन सा ऐसा नई कोई तरकीब लगाते हैं, नई योजना लगाते हैं कि इन दोनों जो समस्याएं जो सॉरी बड़ी व्यापक समस्याएं राजस्थान के लिए, इनसे कैसे पार पाते हैं। अब देखना यह है कि भजनलाल का जो पराक्रम है, भजनलाल हालांकि भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन ये काम दोस्तों भाषणों से ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से हल होगा और ये कोई आसान काम नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी राजस्थान की मीणाओं को बिल्कुल नाराज नहीं करेगी। और यदि ऐसा हुआ कि बांसवाड़ा के जो उदयपुर संभाग के जो आदिवासी हैं उनको यदि सरकार ने आरक्षण की मांग, उनकी मांग मिली, तो निश्चित तौर पर उनको किरोड़ीलाल मीणा जो पूर्वी राजस्थान की मीणाओं के एक छत्र अभी तक बड़े नेता हैं, उनका वैसे ही वो नाराज है, वैसे ही वो विरोध में, कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्होंने इस्तीफा दे रखा है और वो कामकाज नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी भी सामने मुखर तौर पर आएगी। तो अब देखना यह कि ऊंट किस करवट बैठता है और मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार इस मुद्दे को कैसे निपटती है और क्या इस मुद्दे को निपटने के लिए सरकार किन चीजों का सहारा लेती है। क्या वार्ता के लिए बांसवाड़ा के और उदयपुर संभाग के जो आदिवासी हैं उनको क्या वार्ता के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरी उन मित्रों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।